दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहां पे तुम्हारा दोस्त किसी का मजाक उड़ा रहा है और अब तुम भी सोचते हो उसका मजाक उड़ाने के बारे में और तुम उसका मजाक उड़ाते हो। उसने तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं बोला लेकिन वो तुम पे क्यों चढ़ गया। शायद से वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसा ही चलता रहता है और कुछ टाइम बाद तुम्हारे ओपिनियन तुम लोगों के लिए मैटर ही नहीं करते। अब फ्यूचर बी, तुम अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाते हो, तुम अपने ऊपर काम करते हो और अभी भले ही तुम्हारी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता लेकिन तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। और कुछ टाइम बाद जो पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हें सीरियसली नहीं लेते थे, और वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इवन अब तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें पापा कहता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को जाना। देखो, पहले मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती थी। अब वो क्यों नहीं होती थी उसके मेरे 3 मेन कारण थे। मैं उनको तुम्हें बारी बारी बताऊंगा, ऐसे कलर प्रायोरिटी वाइज रह गए। जो सबसे बड़ा कारण है मैं उसको सबसे पहले बताऊंगा, फिर दूसरा जो कारण होगा वो उससे थोड़ा कम बड़ा होगा, फिर तीसरा उससे थोड़ा और कम बड़ा। सबसे पहला कारण है कि मेरी इमेज जो है वो जोकर वाली बन गई थी। देखो, ऐसा था कि मेरे को दिखता था ना कि अरे कोई किसी को हंसा रहा है तो उसको अटेंशन मिल रही है, और क्योंकि मैं पहले अटेंशन का बहुत ज्यादा भूखा था तो मैं भी यही करने लग गया कि अरे भाई मैं लोगों को हंसाता हूँ तो उससे मुझे अटेंशन मिलेगी। तो उस चक्कर में मैं इतनी ऊट फटांग हरकत करता था, मतलब फालतू की हरकतें करता था। फालतू में हर टाइम मजाक कर रहा हूँ, हर किसी का मजाक उड़ाता रहा हूँ, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि मैं अपना ही मजाक उड़ा रहा था उस टाइम। और ऐसा होता था कि मैं उस टाइम तो बड़ा हंस रहा हूँ कि हाँ मजाक उड़ा दिया, ये वो बात फनी फनी कर दिया पूरा माहौल, है ना। लेकिन बाद में मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया यार, ये नहीं बोलना चाहिए था मेरे को यार। अब देखो बहुत सारे ऐसे होंगे कि अरे संदीप भाई हम तो दूसरों की हंसी का कारण बनेंगे, जो वो ना कॉमेडियन बनने की ट्राई करते हैं। अरे संदीप भाई हम तो कॉमेडियन में तो ये करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, और तुम्हें भी पता है कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि तुम औरों की हंसी का कारण बन रहे हो। वो तो बस एक बहाना होता है जो हम अपने आप को देते हैं कि अरे भाई वो क्या हो गया भाई, कोई इज्जत नहीं करता तो क्या हो गया, कम से कम हम लोगों को हंसा रहे हैं भाई, ये देखो। तो प्लीज़ वो बकवास है बिल्कुल। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम बस लोगों का ना, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम बस लोगों का एंटरटेनमेंट का सोर्स बन रहे हो। एक कि लोगों का मूड थोड़ा बेकार होगा तो तुम्हें बुला लेंगे, आजा भाई मस्ती कर, थोड़ी हंसा हमको चल। और पता है इसमें सबसे सैड बात ये होती है कि जो हम ये हंसाने की ट्राई करते हैं ना लोगों को, जैसे मैं पहले करता था, तो मैक्सिमम टाइम वो फेक होता था कि मेरा मन भी नहीं है हंसाने का किसी को, ना खुद हंसने का मन है, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि बस उससे अटेंशन मिलती है ना, तो इसलिए मैं जानबूझ के वो कर दे रहा हूँ, ऐसी हरकत कर दे रहा हूँ, बस जोक मार दे रहा हूँ जानबूझ के। और यही एक कारण है मेरे हिसाब से कि हम बाद में अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि अरे भाई मैं क्यों कर रहा था ऐसा क्यों किया, अरे ये थोड़ी बोलना था पागल। तुम पूछते हो अपने से सवाल। और देखो इसमें पूरी तरह से तुम्हारे दोस्तों की गलती नहीं है कि वो तुम्हें ऐसा समझते हैं, कि तुम्हें वो कार्टून ऐसा समझते हैं, वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। मेरे दोस्तों की भी गलती नहीं थी उस टाइम, क्योंकि जैसे मैं अपना पहले इमेज ही ऐसी बना रहा था कि अरे भाई मैं तो कार्टून हूँ, मैं तो हंसाता हूँ बस। जैसे अगर मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे किसी कार्टून का एग्जाम्पल दूँ, जैसे पुनीत सुपरस्टार, क्या तुम कोई ओपिनियन मांगने जाओगे उसके पास? क्या तुम कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाओगे उसके पास? तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है भाई ये तो कार्टून है, ये तो हर टाइम बस बकवास ही करता है, ये तो सीरियस से सीरियस मैटर में भी बकवास करता है। तो इससे तो मुझे क्या ही सीखने को मिलेगा। भले ही पुनीत सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी, उसकी फॉलोइंग वगैरह मेरे से अभी काफ़ी ज़्यादा हो, 10-100 गुना 1000 गुना ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अपनी प्रॉब्लम लेके, अपनी दिक्कत लेके पुनीत सुपरस्टार पर नहीं जाएंगे। लोग उसका ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में जानने की रुचि नहीं रखेंगे, बल्कि वो लोग मेरे को कंसिडर करेंगे, भले ही मेरे पास उतनी पॉपुलैरिटी ना हो, अभी उतने फॉलोअर्स ना हो। और तुम भी अपने आप से पूछो, क्या तुम खुद जाओगे पुनीत सुपरस्टार के पास, या तुम मेरे पे आओगे जिसके पास उस बंदे के जितनी फॉलोइंग है उसका 10% भी नहीं है शायद से। समझ रहे हो? अभी तुम्हारी इमेज का यही हो रहा है, तुम्हारा जो पर्सोना बिल्ड हो रहा है तुम्हारे आसपास, जो कहते हैं ना ओरा बिल्ड हो रहा है जो तुम्हारा, वो तुम्हारा कार्टून वाला ओरा बिल्ड हो रहा है। मैं पहले खुद ऐसा करता था कि सीरियस से सीरियस बात हो रही है उसमें मैं मजाक कर दूंगा, और शायद से कोई बंदा मेरे पे कभी आया भी होगा, कोई दिक्कत लेके, कोई ओपिनियन मांगने आया भी होगा, तो मैंने उस टाइम मजाक कर दिया होगा। मुझे लोग यही कहते थे कि भाई कभी तो सीरियस हो जाया कर, हर टाइम मजाक नहीं अच्छा लगता। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल मजाक करने से मना नहीं कर रहा कि अरे भाई मजाक ही मत करो, बिल्कुल ऐसे मुंह बना के बैठे रहो, मैं ये नहीं कह रहा करने को, लेकिन हर टाइम मजाक बढ़िया नहीं लगता सही में। देखो मैं अभी भी मजाक करता हूँ, मैं वीडियो से मजाक करता हूँ, जब हम दोस्त लोग बात करते हैं ना, हम आपस में मजाक करते हैं काफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कार्टून वाली इमेज बन रही है उससे, क्योंकि वो फेक नहीं है। वो जब मेरे अंदर से आता है तब मजाक निकलता है, जब मेरा मन करता है मजाक ना करने का तब मैं नहीं करता। और उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना जो लोग कहते हैं कि अरे भाई तूने बहुत चिल बंदा है भाई, मतलब तुम्हारी तारीफ करेंगे कि अरे यार इसके बारे में तो पता है भाई क्या चिल बंदा है, अरे क्या मतलब इसको कुछ भी बोल दो, ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहता ये। लोग तुम्हारी ऐसे तारीफ करेंगे, और देखो तारीफ करने से ऐसा होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़, कि अगर मान लो मैं तुम्हारी किसी भी हैबिट के बारे में तारीफ कर रहा हूँ तो तुम वो हैबिट रिपीट करोगे।
तो अगर कोई बंदा तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि अरे भाई इसको कुछ ही बोल दो ना, ये कुछ नहीं करता, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल चिल बंदा है यार, तो अगर तुम्हें उनकी बातों में आ गए और तुम्हें बहुत खुशी हो रही है वो अपनी तारीफ सुन के, है ना, तो तुम वही चीज़ें बार बार रिपीट करोगे, तुम्हारे साथ वही चीज़ बार बार होगी और तुम सही में कुछ नहीं करोगे फिर तुम, क्योंकि वो चिल गाय है ना, फनी गाय की इमेज मेंटेन कर रहे हो ना तुम अभी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो सही में उन गधों से बिल्कुल दूर रहना जो ये कहेंगे तुम्हारे को तारीफ करेंगे, ठीक है। अब तुम वो जोकर वाली इमेज कैसे डिस्ट्रॉय करोगे, देखो इसको मैंने कैसे डिस्ट्रॉय किया मैं तुम्हें वो बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा डिस्टेंस बना रहा हूँ उन लोगों से, लेकिन ध्यान रहे इसको कुछ ज़्यादा ही मत करना, इतना मत कर देना कि तुम बिल्कुल लोनली फील करने लग जाओ, ठीक है। मैंने यही किया, मैंने कुछ टाइम के लिए बाकी दोस्तों से, बाकी लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि अरे भाई बाय, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा कभी वो बकवास बिल्कुल मत करना। बस ऐसा था कि मैं उनके साथ हूँ लेकिन उनके साथ नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसे कोई लोग कह रहे हैं कि बाहर चलते हैं, मैं कहूँगा नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे पे काम है कुछ, और मैं झूठ नहीं बोलता था, मेरे सेम ही काम होते थे, मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता था, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करता था। मैंने ये किया कि जो भी काम मेरे उस इमेज को मेंटेन कर रहा था या मेरे उस इमेज को और बढ़ा रहा था, मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिए। मैंने कुछ टाइम के लिए, बस कुछ टाइम के लिए हंसी मजाक वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे पता है अभी तुम क्या सोच रहे हो कि अरे संदीप भाई अभी आपने बोला कि हंसी मजाक कर सकते हो, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि नहीं करना। मैं बस कुछ टाइम के लिए कह रहा हूँ, शुरुआत में कुछ टाइम के लिए बस, और ऐसा नहीं था कि मैं वो फेक कर रहा हूँ, वो मेरे बिल्कुल अंदर से आ रहा था। मतलब ऐसा होता ना कि तुम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर देते हो, जैसे तुम जब बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हो तो तुम्हारा मीठा खाने का मन नहीं करता, तुम उससे ऊब जाते हो बिल्कुल। तो वैसे ही था, मैंने इतना हंसी मजाक फालतू का कर रखा था, फेक हंसी मजाक, कि मैं बिल्कुल ऊब चुका था उससे, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ टाइम के लिए करने का। तो मैं वही अपने मन की ही सुन रहा था, मैं नहीं कर रहा था हंसी मजाक बिल्कुल। और ये बस तुम्हें कुछ टाइम के लिए ही करना है, और हल्का सा अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लिया मैंने बाकी लोगों से। इससे क्या होता है, इससे ना तुम्हें अपने बारे में पता लगता है, तुम अपने आप को रिडिस्कवर करते हो, तुम्हें पता लगता है कि तुम कहाँ हंसते हो। अभी क्या है कि अभी तुमने इतना प्रिटेंड कर लिया है हंसने का, हंसाने का, कि तुम भूल चुके हो कि तुम सही में तुम किस चीज़ पे हंसते थे पहले, तुम्हें किससे मज़ा आता था, तुम ये भूल चुके हो। तो वही है कि बस थोड़े से टाइम के लिए अपने आप को हल्का सा अलग कर दो और अपने आप को तुम देखो कि तुम हो कैसे, तुम्हें मज़ा किस चीज़ में आता है, तुम्हें सही में फनी क्या लगता है। और अगर तुम अपने आप को हल्का सा अलग नहीं करते तो ऐसा होगा कि बाकी दोस्तों के दिमाग में तुम्हारी वही इमेज बनी हुई है, वही इमेज, वो तो सोचते हैं कि बस वो तो ऐसा ही है भाई, वो लोग तुम्हें फिर उसी इमेज के हिसाब से देखेंगे। अगर तुम अपने अंदर छोटे मोटे चेंजेस ला रहे हो तो वो बोलेंगे अबे ये क्या नाटक कर रहा है, ये क्या नाटक कर रहा है भाई। और देखो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि तुम्हें वो बकवास नहीं करनी। अरे बाय दोस्तों, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ अपनी जर्नी पे वो बकवास नहीं करनी है। और फिर तुम कुछ टाइम बाद ऐसा करना कि जैसा तुम्हें मन करता है तुम वैसा ही, मतलब जैसा तुम्हारा मूड कर रहा है अभी एक्ट करने का, तुम वैसे ही एक्ट करो, मतलब तुम जैसे हो बिल्कुल वैसा दिखाओ। अगर तुम्हारा मूड कर रहा है हंसी मजाक करने का तो तुम हंसी मजाक करो, और जब तुम अपने मूड की सुनोगे, जब तुम अपने आप की सुनोगे और जितना तुम्हारा मूड कह रहा है तुम उतना ही करोगे, और जो तुम्हारा मूड कह रहा है तुम वही करोगे, उस टाइम जो तुम हो तुम वही दिखा रहे हो बाकी दुनिया को। और ये एकदम बेस्ट होती है चीज़। सामने वाले कितनी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा मस्ती करने का तो मत करो, सिंपल सी बात है, मत करो। लेकिन तुम्हें ये भी नहीं करना कि अगर सामने वाले बिल्कुल दुखी हैं और तुम वहाँ पर जाके चिल्लाने लग रहे हो, मस्ती करने लग रहे हो, ऐसा नहीं करना। तुम्हें सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में थोड़ा देखना है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा वो चीज़ करने का मन नहीं है तो तुम नहीं करोगे, सिंपल सी बात, कुछ फेक नहीं करोगे तुम। अब दूसरा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। देखो ऐसा था कि उस टाइम ना, जैसे मैं हॉस्टल में था तो मेरा हर कोई दोस्त कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मेरे पे है कोई काम नहीं, मैं ऐसे ही वेला बैठा हुआ हूँ। और क्योंकि मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए तो मैं बार बार अलग अलग दोस्तों के रूम में जाऊँगा और उनको जाकर बस डिस्टर्ब करूँगा। लेकिन कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया, और उससे कह लो कि उस वजह से मेरे पे काम था। मैंने उस टाइम सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली हैबिट्स करना शुरू कर दी, और जो मेरे को उस टाइम मन कर रहा था करने का मैं वो करता था। तो भले ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली हैबिट्स करना इतना बड़ा कोई मतलब वो कोई तोप वाला काम नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेरे पे काम था। मैं लोगों को ये बोल सकता था कि हाँ भाई मेरे पे काम है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, कुछ टाइम बाद आ पाऊंगा। और देखो ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम उन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते, उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। जैसे जो फ्री चीज़ें हैं तुम उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते होगे। और मेरे साथ भी ऐसे होता था। जैसे मान लो कहीं बाहर जाने का प्लान बन रहा है किसी का, है ना, तो डिस्कशन होता है ना कि अरे भाई एक बार इससे पूछ लेते हैं कि ये फ्री है कि नहीं। मेरे केस में ऐसा होता था कि मेरे को कोई पूछता ही नहीं था, क्योंकि सबको तो पता है अरे ये संदीप तो वेला पड़ा रहता है, इससे क्या पूछना। सही में ऐसा होता था कि अरे इस पर तो कोई काम नहीं है, ये तो आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है। और एक चीज़ ये भी होती है कि उस टाइम तुमसे ना कुछ जुड़ जाता है, तुमसे कोई चीज़ एसोसिएट हो जाती है। अब आखिर ये और तीसरा है अननेसेसरी बोलना। देखो ऐसा होता था कि मैं ना बहुत, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ बोलना है, पता नहीं ऐसा था कि उस टाइम की अरे भाई चुप तो रह नहीं सकते। अगर हम दोस्तों के आसपास बैठे हुए हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो बोलना ही बोलना है भाई। अगर ये बोल दिया कि अरे नहीं भाई बाद में बात करता हूँ यार, चलो मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, तो पाप हो जाएगा भाई, पाप। ऐसा होता था कि क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। तो मैक्सिमम टाइम ये होता था कि मैं बकवास करनी शुरू कर देता था, जिसे कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है,
बस कुछ भी बोल रहा हूँ, बस मुंह खोल रहा हूँ बस, क्योंकि वो बकवास होती थी तो उसके ऊपर मजाक बनता था मेरा कि भाई ये क्या बोल रहा है लोग उड़ाते हैं मजाक। क्योंकि देखो ऐसा होता था कि जब मैं ऐसे फालतू बोल रहा हूँ तो कई बार मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें बता दूंगा, ऐसा होगा, और बाद में उसी चीज़ को लेके मेरा खूब मजाक बनेगा, और बाद में मैं सोचूंगा कि अरे यार क्या बोल दिया भाई, बोलने से पहले सोचता क्यों नहीं है, क्यों बोल दिया वो, मतलब अपने एक्शंस को मैं क्वेश्चन करूंगा बाद में। तो इसीलिए हर जगह हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं है। और कहीं ना कहीं मैंने एक बहुत तगड़ी बात पढ़ी थी कि जितना तुम कम बोलोगे लोग तुम्हें उतना ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। और देखो वहाँ तुम खुल के बोलो जहाँ लोग तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, उसमें तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ नहीं रहा कोई चीज़, तुम फिर भी उसको फालतू में समझा जा रहे हो, तुम मेरी वीडियो को देख रहे हो क्योंकि तुम्हें जानना है, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है ना। तुम्हें अगर मेरी बात सुननी ही नहीं होती और मैं फिर भी तुमसे बोले जा रहा हूँ, हम दोनों को रियल लाइफ में मिले, और तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना ही नहीं है, जैसे मान लो तुम्हें डोपामिन के बारे में जानना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गधों की तरह समझा जा रहा हूँ कि अरे भाई तुम्हारी बेसलाइन ऐसी है, ये है, वो है, फल बकवास, तो तुम सोचोगे नहीं अबे क्यों बोल रहा है, क्यों पका रहा है मेरे को भाई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।